बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फराज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MFM डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के आइन में 1973 से लेकर आज तक कितनी तरामीम हो चुकी हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दस्तूर या आइन आसमानी सहीफा तो नहीं होता, मगर उसकी इज्जत और एहतराम किसी आसमानी सहीफे से कम नहीं होती। ये दस्तूर ही है जो दुनिया के अरबों इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का लाहे अमल देता है, लोगों की राह मुतय्यन करता है, हुकूमतों से मुतालिक इनके किरदार और फ़राइज़ की निशानदही करता है और अवाम को इनके हकूक़ और फ़राइज़ से मुतालिक बताता है। सादा अल्फाज में कहें तो हर मुल्क का आइन इस मुल्क में कायम होने वाली हुकूमत के लिए असूलों का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसके तहत अमूर मुमलकत चलाए जाते हैं। 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम हुई और दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में है। हिंदुस्तान ने जनवरी 1949 में अपना मुतफ़िक़ा आइन तैयार कर लिया, जबकि पाकिस्तान में 1956 तक बरतानवी आइन नाफिज रहा। इस तरह 9 साल बाद 1956 में पहली बार पाकिस्तान में अपने बनाए गए आइन का नफाज हुआ, मगर ये 2 साल ही चल सका और अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने आइन को रोंदते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जनरल अयूब खान ने अपनी पसंद का आइन 1962 में नाफिज कर दिया। इस आइन का सिर्फ और सिर्फ फायदा अयूब खान की ज़ात को था। एक वक्त आया अवामी दबाव के सामने हथियार डालते हुए जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार जनरल याह्या खान के हवाले कर दिया। जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO के तहत अमूर मुमलिकत सर अंजाम दिए। 1970 में मुल्क में पहली बार आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात के नतीजे में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जनरल याह्या खान की ज़ाती पसंद नापसंद के भीड़ चढ़ गया और मुल्क 2 लख्त हो गया। दुनिया के नक्शे पर एक की जगह 2 मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश ज़हूर पजीर हुए। मगरबी पाकिस्तान में इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला और इस हुकूमत ने पहली बार कौम को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया जो कि 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। 26 साल बाद बिलाखिर मुल्क को कौम को मुतफ़िक़ा आइन मिल गया, मगर जल्द ही इसमें तरामीम का सिलसिला शुरू हो गया और यह सिलसिला बेदस्तूर जारी है। 1973 के आइन में पहली तरमीम 1974 में हुई, जिसमें पाकिस्तान का दूध अरबा का दोबारा तयन करते हुए बांग्लादेश को अलग मुल्क तस्लीम कर लिया गया। 1974 में ही दूसरी तरमीम हुई, जिसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। फरवरी 1975 में आइन में तीसरी तरमीम हुई, जिसमें सदर की तरफ से हंगामी हालात के नफाज की मियाद को गैर मुय्यना मुद्दत कर दिया गया, जबकि इस तरमीम के जरिए हिरासत में लिए गए अफराद के हकूक को कम करके हुकूमत के अख्तियार को बढ़ा दिया गया। 1975 में आइन में चौथी बार तरमीम हुई, जिसमें मुल्क में मौजूद अक़लियतों के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया गया, जबकि पंजाब में ये तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। जबकि 5वीं तरमीम के जरिए सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट्स को अलग अलग कर दिया गया और हाई कोर्ट का अख्तियार समात वसी किया गया। 1976 में आइन में छठी तरमीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बिलतरतीब 62 और 65 साल की गई। 1973 के आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की आखिरी और 7वीं तरमीम में वज़ीर आज़म को ये पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त रेफरेंडम के जरिए अवाम से इस इत्मीनान का वोट हासिल कर सकता है। ये भुट्टो दौर की आखिरी तरमीम थी। इसके बाद मुल्क में एक बार फिर मार्शल लॉ आ गया। एक बार फिर आइन की काट छांट का अमल शुरू हो गया ताकि मुस्नद इक़्तिदार पर बराजमान हस्ती को कोई तकलीफ न पहुंचे और 1985 में आइन में 8वीं तरमीम की गई, जिसके बाद जनरल ज़िया का नाम आइन में दाखिल किया गया और हुकूमतों को ख़त्म करने का अख्तियार हासिल किया गया और यही वो अख्तियार था जिसके सबब बाद में 4 असम्बलियाँ तहलील की गईं। इस तरमीम के जरिए नीम सदारती निज़ाम मुतारफ़ कराया गया और सदर को इजाफी पावर्स दी गईं। 1985 में 9वीं तरमीम के जरिए शरिया लॉ को लॉ ऑफ दी लैंड का दर्जा दिया गया। 1987 में आइन में 10वीं तरमीम की गई, जिसके तहत पार्लियामेंट के अजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया कि 2 अजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 1999 में आइन में 11वीं तरमीम असम्बली की नशिस्तों से मुताल्लिक की गई, जबकि 1991 में 12वीं तरमीम के जरिए संगीन जराइम के तेज ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें 3 साल के लिए कायम की गईं। 1997 में 13वीं तरमीम के जरिए सदर की नेशनल असम्बली को तहलील करने और वजीर आज़म को हटाने की पावर्स को ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ सदर को अस्करी क़यादत के चुनाव के अख्तियार को भी ख़त्म कर दिया गया।
1997 میں آئین میں 14ویں بار ہارس ٹریڈنگ روکنے اور اراکین اسمبلی کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی حوصلہ شکنی کے لیے آئین میں ترمیم ہوئی۔ 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 15ویں ترمیم کے ذریعے اسلام کے نام پر مزید اختیارات حاصل کرنے کے لیے شریعہ لاء کو لاگو کرنے کا مجوزہ بل قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا، تاہم سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کے سبب یہ قانون نہیں بنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس ممکنہ ترمیم سے بچ گیا۔ 1999 میں آئین میں 16ویں ترمیم کے ذریعے کوٹا سسٹم کی مدت 20 سے بڑھا کر 40 سال کی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں آئین کو معطل کر دیا گیا، تاہم جب 2002 میں آئین کو بحال کیا گیا تو اس میں LFO یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے ترامیم کی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں 2003 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر کی پاورز میں اضافہ کیا گیا۔ 1973 کے آئین میں 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی نے پاس کی۔ اس ترمیم میں 1973 کے آئین میں کم و بیش 100 کے قریب تبدیلیاں کی گئی، جو کہ آئین کے 83 آرٹیکلز پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ اس ترمیم کے تحت صدر کے پاس تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ شمال مغربی سرحد صوبہ کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا اور وفاق سے زیادہ تر اختیارات لے کر صوبوں کو دیے گئے، جیسے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ پورا ہوا۔ 2010 میں ہی 19ویں ترمیم کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون وضع کیا گیا۔ 2012 میں 20ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2015 میں سانحہ APS کے بعد آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی، جس میں ملٹری کورٹس متعارف کرائی گئی۔ 2016 میں آئین میں 22ویں ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن کے ممبر بن سکتے ہیں۔ 2017 میں 23ویں ترمیم کے ذریعے 2015 میں قائم ہونے والی ملٹری کورٹس کا دورانیہ، جو کہ جنوری 2017 میں ختم ہو رہا تھا، اس کو ترمیم کے ذریعے مزید 2 سال کے لیے جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ 2017 میں 24ویں ترمیم کے ذریعے مردم شماری کے نتائج کے بنیادی انتخابی حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کو KPK میں ملانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی آئین میں بھٹو دور میں 7 ترامیم ہوئی۔ محمد خان جنیجو کے دور میں 3 ترامیم ہوئی، جس میں 8ویں ترمیم بھی شامل ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف اپنے 2 دفعہ کے اقتدار میں 6 بار ترامیم کی کوششیں کی، جس میں سے وہ 5 ترامیم کر سکے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے 2 ادوار میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوئی، جبکہ میر ظفراللہ جمالی کے دور میں 1 ترمیم، جس کو 17ویں ترمیم کہا جاتا ہے، منظور ہوئی۔ یہ تھی پاکستانی آئین میں ترمیم کے سفر کی روایت، جس میں ہر عہد کے عامل نے اپنی مرضی سے ترمیم کی اور جمہوری ادوار میں آئین کو دوبارہ اصلی حالات میں واپس لانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس زمن میں 18ویں ترمیم ہی وہ ترمیم تھی جس میں عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔